हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं नीतीश एक बार फिर से स्वागत करता हूं, आप सबों का वेलकम करता हूं आपका अपना परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पूरा नाउन का निचोड़ एकदम बेसिक से हाई लेवल तक की नाउन पढ़ लिए हैं। तो मतलब मान लीजिए तो वो बेसिक ही था। अब शुरू होने वाला है जहाँ से एरर के सवाल आपको पकड़ाएंगे, ठीक है। फैक्ट्स कुछ पता चलेगा कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसे लेंगे, अगर दो नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा लेंगे तो वर्ब कैसे लेंगे। तो आज ये सब की चर्चा करने वाले हैं। एकदम बेहद शानदार क्लासेस होने वाली है। तो रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्यों करना है सब्सक्राइब? ताकि जो भी इस वीडियो पे अपलोड किया जाए, जो भी लाइव आया जाए, तो आपको पता चल जाए कि हाँ सर लाइव आ चुके हैं, अब पढ़ाई करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना है। अब ये भी सवाल उत्पन्न होगा कि बेल को क्यों दबाना है, घंटी बजेगी तब तो पता चलेगा कि हाँ हो गया लाइव, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे एकदम सम फैक्ट्स अबाउट ऑफ नाउन, सम फैक्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी लेंगे। अभी तक हमने नाउन का डिफिनेशन, टाइप, सब चीज पढ़ लिया, ठीक है। तो एक वीडियो मैं ऐसा लाऊंगा जिसमें मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है अभी तक। मैं एक वीडियो आपको ऐसा लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम बताया जाएगा, ठीक है। एक वीडियो आपको एक कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये वीडियो जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले सम फैक्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए आज की पहली फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। सबसे प्रथम फैक्ट्स नंबर 1 लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, समझते चलिएगा, बात एकदम मजा आ जाने वाला है, एकदम मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। फैक्ट्स नंबर फर्स्ट, फैक्ट्स नंबर फर्स्ट क्या कहता है फैक्ट्स नंबर फैक्ट, समझिएगा। देखिए फैक्ट नंबर फर्स्ट का कहना है, तथ्य नंबर 1 का कहना है कि अगर कोई भी दो सिमिलर नाउन, कोई भी दो सिमिलर नाउन, कोई भी दो कैसा नाउन रहना चाहिए, सिमिलर नाउन, कोई भी दो सिमिलर नाउन, सिमिलर नाउन कोई प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, कोई प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो। समझिएगा, बात एकदम गहरी है, एकदम मजा आ जाने वाला है क्लास को। क्या हम बता रहे हैं कि कोई भी दो सिमिलर नाउन। अब सिमिलर नाउन क्या हो सकता है, मतलब इधर एक आएगा तो इधर एक होना चाहिए, अगर इधर दो है तो इधर भी कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मतलब एक साइड जो है दूसरे साइड भी वैसा ही होना चाहिए। सिमिलर का मतलब ये हुआ। और वो किसके द्वारा अलग होना चाहिए, मेन बात तो यहाँ फोकस कीजिए कि दो सिमिलर नाउन तो चलेगा, लेकिन अलग किसके द्वारा होना चाहिए, कोई ना कोई प्रीपोजिशन के द्वारा अलग होना चाहिए। इसका फैक्ट्स क्या कहता है कि दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, दोनों नाउन हमेशा कौन सा फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ये फैक्ट नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हम बोले, समझिएगा, एकदम गहरी बात है, जहन में डालिए, शांति से पढ़िए, पैसेंस लगा के पढ़िए, मजा आ जाने वाला है। क्या हमने बोला, फैक्ट नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। कहता है दो सिमिलर नाउन, दो सिमिलर नाउन यदि प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो वो जो नाउन होगा दोनों हमेशा सिंगुलर सेंस देगा। और जब नाउन सिंगुलर रहेगा भैया तो वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। समझ में आया क्या हमने बताया? एक बार फिर से, फैक्ट नंबर फर्स्ट में कहता है कि जब दो सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो नाउन भी सिंगुलर होगा, दोनों नाउन सिंगुलर होगा, एंड से अदर अगल बगल भी जो भी जुड़ा है सब सिंगुलर होगा, ठीक है। और उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। आइए एक एग्जांपल की तरह चलते हैं। देखिए जैसे में अगर लिख दिया आपको, ऐसे लिख दे डेज आफ्टर डेज, ऐसा लिख दिया तो भैया देखिए, देखिए समझिएगा, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये एक प्रीपोजिशन मिल गया हमको, प्रीपोजिशन मिल गया। अब क्या होता है प्रीपोजिशन, वो पढ़ेंगे प्रीपोजिशन वाले टॉपिक में, फिलहाल जान लीजिए कि ये प्रीपोजिशन है, नाउन है और ये भी नाउन है। मैंने जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही है, दो नाउन है लेकिन दोनों एक जैसा, इसका मतलब दोनों नाउन कैसा है, सिमिलर में है। दोनों नाउन कैसा है,
सिमिलर है, जैसा रूल बताया था वैसा मिल गया। दोनों नाउन कैसा है, सिमिलर है, दोनों नाउन कैसा है, सिमिलर है, प्रीपोजिशन के द्वारा अलग है। तो यहाँ पे डेज होना चाहिए कि डे होना चाहिए, आप जल्दी से बताओ, डे होगा कि डेज? चलिए बताइए, अब बताइए यहाँ पे डेज होगा कि डे होगा? तो हमने क्या बताया, जब आफ्टर या कुछ भी कोई भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे और दोनों सिमिलर नाउन रहना चाहिए। तो एक बात जहन में डालिए कि सर ने बताया था कि नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में रहेगा, एस का मतलब एस नहीं लगेगा, यहाँ भी एस नहीं लगेगा। तो एक बात तो आ गया कि जब भी होगा तो डे, और यहाँ भी डे होगा, और यहाँ पे आफ्टर होगा। इस तरीके का सवाल पेपर में देगा और दिया हुआ है, पूछा हुआ है सवाल। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं आपको, समझिएगा थोड़ा सा। अगर ऐसे दिया रहे शिप्स आफ्टर शिप्स, तो जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पड़ गया, कोई भी सेंटेंस में इस तरीके का सिमिलर नाउन अटैच हो प्रीपोजिशन के द्वारा, तो दिमाग में चलाना है कि जब दो सिमिलर नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अटैच हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि एस नहीं होगा, यहाँ भी एस नहीं होगा, और आने वाला जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। आइए एक सेंटेंस के द्वारा इसको एक समझते हैं, एक सेंटेंस के द्वारा एक समझते हैं। देखिए, डोर्स टू डोर are visited by the leaders। चलिए बताइए सेंटेंस में कहाँ गलत है, ये सेंटेंस में कहाँ गलती है, या गलती है तो पहले बताइए कि है कि नहीं है, पहले ये बताइए इसमें गलती है कि नहीं है, ये बताइए पहले। तो यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले बताइएगा, देखिए जहां गलती होता है ना, तो पहले उस, देखिए सेंटेंस में कुछ नियम या कुछ नियम रूल लगा करके देता है सेंटेंस, ठीक है? तो आप पहले समझिएगा कोई ना कोई रूल तो लगेगा। देखिए आप समझिएगा, डोर्स टू डोर्स लिखा हुआ है, डोर्स टू डोर, देखिए ये प्रीपोजिशन है ना, टू प्रीपोजिशन है। तो अब यहाँ प्रीपोजिशन से संबंधित रूल को चेक कीजिए कि का प्रीपोजिशन का रूल होता है। ये सेंटेंस में रिलेटेड प्रीपोजिशन आया है, तो एरर पकड़ने का एक आसान सा तरीका है कि जो भी रूल लग रहा है इस सेंटेंस में उस रूल को आप फॉलो कीजिए ना, अपने आप एरर पकड़ा जाएगा। देखिएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और यहाँ देखिए कहते हैं कि जब दो सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में होना चाहिए। तो डोर्स नहीं होगा, डोर्स नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, डोर टू डोर होगा। क्या हो जाएगा, डोर टू डोर। और जब ये सिंगुलर है तो आने वाला आर भी नहीं होगा, क्या होगा, इज। उसके बाद विजिटेड बाय द लीडर्स। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे यहां तक, ठीक है लीडर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यहां तक समझे, नेक्स्ट नंबर 2 में आ जाए। चलिए, और इसमें कुछ और भी पूछ सकते हैं आपको। देखिए मैन आफ्टर, एक एग्जांपल है ऐसे, मैन आफ्टर मेन, ऐसा। तो ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है कि यहाँ पर भी मैन होना चाहिए। इस तरीके से रिलेटेड कितनों सेंटेंस दे दे, हमें गलती नहीं करना है, ठीक है? आगे ना समझ में? फैक्ट नंबर 1 आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, कि जब भी वर्ब सिंगुलर हो प्लूरल हो ऐसे समझना है। दो सिमिलर नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो नाउन सिंगुलर होगा और उसके साथ साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। हो गया? चलिए अब यहाँ बात आता है कि आपने बताया सर, आपने बताया कि प्रीपोजिशन के द्वारा अलग तो है लेकिन दोनों सिमिलर नाउन था। अगर सिमिलर ना हो तो, सिमिलर ना हो तो क्या करेंगे? बात यहाँ ये आती है, तो टेंशन ना लो, उसके लिए भी उपाय है। देखिए नेक्स्ट रूल कहता क्या, पेज को अप करना था, ये मैंने बीच में ला दिया।
चलिए अब आता है फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। नाउन की फैक्ट नंबर 2 क्या कहता है? फैक्ट नंबर 2 थोड़ा सा समझिएगा। फैक्ट नंबर 2 का कहना है कि जब कभी भी दो नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, किसके द्वारा अलग हो? प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो। जब कभी भी दो नाउन प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो लेकिन वो नाउन सिमिलर नहीं होना चाहिए। वो नाउन कैसा होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट नेचर का होना चाहिए। ठीक है, बात को समझिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिए, तभी मजा आ जाने वाला है। यहाँ से एरर्स के सवाल आपको पकड़ाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, बहुत मजा आने वाला है। फैक्ट नंबर 2 का कहना है कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो और दोनों नाउन एक जैसा नहीं है, दोनों नाउन एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, तो इससे जुड़ा फैक्ट्स क्या कहता है कि दोनों नाउन है ना, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, दोनों फ्री है। क्यों ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों नाउन अलग अलग है, डिफरेंट नेचर का है, कोई सिंगुलर भी हो सकता है तो कोई प्लूरल भी हो सकता है। अगर नाउन सेम रहता तो ओवरऑल रिजल्ट यही निकलता कि दोनों सिंगुलर होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, दोनों चलेगा। अब बात आता है, अब भैया बात समझिएगा कि अब यहाँ तो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन समस्या यहाँ की अगर हमको वर्ब अटैच करना है सेंटेंस में तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए उसकी जिक्र करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया जाता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर के समझिएगा, एकदम गौर से समझिएगा। पहला वाला फैक्ट्स में कहा था कि जब दो नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए, तब वो सिंगुलर था, तब वो नाउन भी सिंगुलर था और वर्ब भी कैसा ले रहा था? सिंगुलर था। लेकिन इस वाले नाउन में क्या है कि नाउन भी डिफरेंट है और प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये बात है कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल फ्री होने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। अब बात यहाँ आती है, माथा खुजलाइएगा, सर वर्ब कैसे लगेगा, वर्ब कैसे अरेंज करेंगे? तो वर्ब अरेंज करने के लिए एक रूल बता रहे हैं, समझिएगा। तो देखिए कहता, देखिए यहाँ पे कोई ना कोई, मान लीजिए ऑफ एक प्रीपोजिशन है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन होगा, इधर भी नाउन होगा, समझिएगा थोड़ा सा, इधर भी नाउन का फंडा होगा, कोई ना कोई तो होगा, और इधर भी नाउन होगा। ठीक है, अब देखिए या तो ये नाउन सिंगुलर हो जाए, हो सकता है या ना, और ये नाउन प्लूरल हो सकता है, कोई दिक्कत, या तो ये नाउन सिंगुलर हो जाए और ये भी सिंगुलर हो जाए, या ये नाउन प्लूरल हो जाए और ये सिंगुलर हो जाए, या फिर ये नाउन प्लूरल हो जाए और ये भी प्लूरल हो जाए। मतलब ऐसे ऐसे 4 कंडीशन बन सकते। कितने कंडीशन अप्लाई हो जाएंगे? समझ में आया यहां तक? अगर मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, कोई प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, तो दो नाउन इधर, एक इधर एक इधर, ये सिंगुलर फॉर्म भी हो सकते हैं क्योंकि ये फ्री है, फ्री है ना। समझिएगा, जब इसके आगे आप वर्ब अरेंज कीजिएगा, कोई भी वर्ब अरेंज कीजिएगा, वर्ब को अरेंज करना होगा तो समझिएगा कैसे करेंगे। ये जो प्रीपोजिशन आया है इसके पहले वाले नाउन के हमेशा जो वर्ब यहाँ अप्लाई होगा, यहाँ हमेशा जो वर्ब अप्लाई होगा इसके पहले वाले नाउन के अनुसार, प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार। ठीक है, अगर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर यहाँ प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा? समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम ऐसा एग्जाम्पल लिख लें, कहता है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स आर डर्टी। बताइए ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है? सेंटेंस सही है या गलत है? अगर गलत है तो कहाँ गलत है, कैसे, सबका मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं, डीपली से पढ़ रहे हैं तो एनालिसिस तो करना पड़ेगा। देखिए अब समझते हैं, बात को समझिएगा। यहाँ प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, इधर भी नाउन है, इधर भी नाउन। जैसा रूल में कहा था वाटर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। रिवर्स ये प्लूरल है, दिज लगा हुआ है, प्लूरल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ आता है कि अब जो वर्ब आएगा वो आपके पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा, अभी अभी बताए थे। यहाँ जो वर्ब आएगा आपके पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। बात यहाँ समझना, जब भी ऐसा कंडीशन दिख जाए, ऑफ वाले सेंटेंस दिख जाए, तो जब भी आएगा तो आपके पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब लगाना है। तो वाटर कैसा है, यूसियन है। वाटर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर, सॉरी पिछले लगता है थोड़ा सा पीछे में हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल दी थी, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। यूसियन सिंगुलर, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आर कभी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, जब भी आएगा तो इज डर्टी। अब सेंटेंस के अनुसार जो भी अगर वाज डर्टी भी हो सकता है, वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहां से हमने सीख लिया कि जब भी इस तरीके का सेंटेंस कहीं भी आपको दिखे, दो सिमिलर नाउन नहीं हो करके भी अगर प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, आने वाला वर्ब प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अनुसार अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो सिमिलर नाउन अरेंज हो तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन जब दो अलग अलग नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो, तो वो जो नाउन जो दोनों है वो सिंगुलर प्लूरल होने के लिए फ्री है। लेकिन अर्थ जब उसका वर्ब अप्लाई करेंगे तो वो वर्ब अप्लाई कैसे होगा, प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में जो नाउन होगा उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट और अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देते हैं आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, देखिएगा। एक एग्जांपल है, कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज वेरी लेबोरियस। चलिए बताइए, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज वेरी लेबोरियस। चलिए फटाफट उत्तर बताइएगा क्या होगा, गलत है तो कहाँ है, नहीं है तो कैसे नहीं है, ये बताइए। देखिए अब एनालिसिस करते हैं, कहते द स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है किसी को कोई प्रॉब्लम? हो गया ना। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखिए क्यों प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि आपके पहले वाले पार्ट्स में स्टूडेंट्स लगा हुआ है, तो यहाँ इज नहीं आर होगा, ठीक है। चलिए एक और सवाल दे, इसी स्टूडेंट पे एक और सवाल देते हैं। कहते हैं द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास लुक्स वेरी स्मार्ट। बताइए
इसका उत्तर क्या होने वाला है? द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास लुक्स वेरी स्मार्ट। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास लुक्स वेरी स्मार्ट। फटाफट उत्तर बताइएगा क्या होने वाला है, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए हो गया। अब इसके उत्तर के बारे में जान लेते हैं। उत्तर क्या होने वाला है समझिएगा। ये इरर टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए द स्टूडेंट्स है, प्लूरल लगा हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है। दिस क्लास सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ प्रीपोजिशन है, यहाँ पे लुक्स लगा हुआ है, तो वर्ब चेक करना है कि लुक्स होगा कि लुक होगा, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो वर्ब कैसे चेक करेंगे? प्रीपोजिशन के पहले वाले पार्ट में जो नाउन आया है उसके अनुसार हम डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ जो वर्ब आया वो सही है। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो बताए थे, देखिए काम आ गया ना। जब वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो वह सिंगुलर हो जाता है। वह क्या हो जाता है? सिंगुलर। इसका मतलब लुक्स कैसा सेंस दे रहा है? यहाँ पे सिंगुलर का सेंस दे रहा है। लुक कैसा सेंस दे रहा है? सिंगुलर का। और हमें चाहिए क्या? प्लूरल का। तो यहाँ से एस हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? लुक बचेगा, जो कि कैसा सेंस देगा? प्लूरल का सेंस देगा। एक बार और ध्यान में आपको डाल दें, ध्यान में डाल दें कि जब कभी भी नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो वह प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर वही काम अगर वर्ब के साथ कर लिया जाए, एस या ईएस अटैच कर लिया जाए, तो वह हमेशा सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, ये बात भूलना नहीं है, सब जगह काम देगा। ठीक है, तो वही काम आज यहाँ पे हम किए। क्या किए कि लुक्स था, वर्ब में एस लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंगुलर है। एस हटा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के अनुसार वर्ब लगना है, ना कि दिस क्लास के अनुसार। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई समस्या नहीं ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका मेन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बारी। चलिए अब फैक्ट नंबर 3 होने वाला है। फैक्ट नंबर 3। चलिए फैक्ट नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि मान लीजिए बीच में एंड आया है और इधर भी नाउन इधर भी नाउन। इसका मतलब हम स्टेटमेंट बना सकते हैं यहां से कि जब दो नाउन क्या चीज से जुड़ा हो? एंड से। एंड का मतलब होता है और। जैसे हम और तुम, कितने व्यक्ति? 2। वह और यह, तो मैं और तुम। ठीक है, सीता और गीता, राम और मोहन, राम और श्याम, सीता गीता लक्ष्मण मोहन, कुछ भी आ जाए। तो क्या हमने कहा कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, तो संख्या में कितने हो गए? 2। और 2 क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? 2 क्या होता है? सिंगुलर या प्लूरल? तो हम कहेंगे सर 2 तो प्लूरल होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो वो सेंस कैसा देगा? प्लूरल का सेंस देगा। अब वह भी अरेंज करना है, वह भी अरेंज करना है, तो वह भी कैसा अरेंज होगा? प्लूरल अरेंज होगा। अब सिर्फ नाउन ही नहीं, प्रोनाउन की भी बात करें, नाउन की जगह प्रोनाउन की भी बात करें तो प्रोनाउन में भी हो जाएगा। ऐसा में प्रोनाउन भी हो जाएगा, लेकिन बस उसको अरेंज करना होता है। एक अरेंज करना होता है 1 2 3 पे, एक अरेंज करना होता है 2 3 1 पे। जब वो प्रोनाउन पढ़ाएंगे एकदम शानदार क्लासेज होगी इस पे। ठीक है, मजा आएगा ये रूल पढ़ करके। अब अभी कुछ लोगों को लग रहा होगा ये 1 2 3 क्या है, ये 2 3 क्या है? ये सेंटेंस अरेंजमेंट का एक तरीका है। सेंटेंस में अगर कोई भी प्रोनाउन आ जाए एक साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसको अरेंज कैसे किया जाता है ये बताता है ये नियम। ठीक है,
तो अभी फिलहाल इतना सीखिए कि जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे तो वो सेंस कैसा देता है, प्लूरल का, और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल का। ठीक है, यहां तक तो सीख गए होंगे। आइए इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझना बेहद जरूरी होता है। जैसे अगर ऐसे लिखे, राम एंड श्याम इज वेरी हैंडसम बॉय, बताइए सही है या गलत है? ठीक है, तो क्या हुआ, राम एंड श्याम, इज कहां से आएगा भैया, और आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप। अभी तक हमने 3 रूल का अध्ययन किया। 3 रूल में पहला रूल क्या था कि जब दो सिमिलर नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो गया था तो दोनों नाउन को सिंगुलर में रहना चाहिए, वह भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। फिर उसी में एक एक्स्ट्रा देखे थे क्या, कि जब दो नाउन रहे और वो भी प्रीपोजिशन के द्वारा लेकिन वो सिमिलर ना रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहे, तो वो जो नाउन होता है वो सिंगुलर भी हो सकता था और प्लूरल भी हो सकता था, लेकिन वर्ब अरेंजमेंट हमेशा पहले वाले पार्ट के अनुसार होना चाहिए, ये देखे। तीसरा में क्या देखे कि जब दो नाउन, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े रहे तो हमेशा प्लूरल सेंस देगा और प्लूरल भाव देगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं, फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर क्या कहता है, फैक्ट समझिएगा। कहता है कि अगर वही दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, नाउन जो रहे एंड से जुड़ा रहे, लेकिन पहले वाले नाउन में कोई ना कोई आर्टिकल लगा रहे, आर्टिकल द लगा रहे। ठीक है, आर्टिकल द अरेंज कर दिया जाए, समझिएगा। जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा रहे, ठीक है, आर्टिकल लगा रहे या पॉजेसिव प्रोनाउन लगा रहे, बताएंगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब बताइए अब आने वाला वर्ब कैसा होगा, समझिएगा। इस बात को समझ लीजिए, बेहद शानदार ये फैक्ट नंबर 4 है, ये बिल्कुल शानदार है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिएगा समझिएगा क्या हम बताने जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा रहे, और पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा रहे ना, तो नाउन तो दो है लेकिन इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। नाउन तो दो है लेकिन इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। नाउन दो है लेकिन व्यक्ति एक का ही बोध होता है। अब समझिएगा ये कैसे हो सकता है, नाउन दो व्यक्ति एक, संभव है नहीं रे बाबा। चलो देखिए, तो एक एग्जाम्पल इस पे समझ लेते हैं। देखिए जैसे ऐसा रहे, माई अंकल एंड डॉक्टर, ऐसा रहे माई अंकल एंड डॉक्टर। दूसरा समझिएगा, ऐसा रहे। तो आप बताइएगा इससे एक ही व्यक्ति का सेंस कैसे होगा। आप कहिएगा यहाँ पे टीचर भी है, स्टूडेंट है, डॉक्टर है, अंकल है। अब बताइए यहाँ पे दो दो जना रहा है, एक व्यक्ति कैसे होगा, अंकल भी है, डॉक्टर भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट है, दो दो है ना। तो लेकिन ये सोचना आपका गलत है। समझिएगा इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी सेंस क्या होता है। कहता है जब भी किसी के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन या आर्टिकल लगा रहे तो उससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। अब कैसे समझिएगा, कहता है माई अंकल एंड डॉक्टर, कहता है इससे एक व्यक्ति का बोध कैसे हो रहा है, अभी वो बताते हैं, समझिएगा। कहा क्या कि माई अंकल एंड डॉक्टर, इसका मतलब हुआ कि मेरे चाचा जो डॉक्टर भी हैं। एक ही व्यक्ति दो पद पे नहीं हो सकता क्या,
एक तो पहले वो मेरे चाचा जी हो गए, और फिर वही व्यक्ति क्या है, डॉक्टर भी है। तो यहाँ से दो व्यक्ति कहाँ हुआ, पद दो हुए, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना। उसी तरीके से यहाँ समझना है, कहता है द टीचर एंड द स्टूडेंट, कहता है जो टीचर है ना वही किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट भी है। जैसे हम ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम भी किसी ना किसी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, हम भी तो पढ़ रहे हैं ना। चलिए, तो वही समझिए, व्यक्ति एक है लेकिन पद दो है। यहाँ पे पद की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति कितना पे है, एक है, तो आने वाला वर्ब जो होगा, व्यक्ति जब एक है तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एक बार फिर से समझिएगा, क्या बताएं कि माई अंकल एंड डॉक्टर, कहता मेरे अंकल हैं, वही क्या है, डॉक्टर है। माई अंकल, मेरे अंकल तो है, लेकिन वही क्या है, डॉक्टर है। एक व्यक्ति दो पद, एक व्यक्ति दो पद, व्यक्ति कितने, एक, नाउन कितने, एक, है ना। तो अब बताइए, अब कहिएगा यहाँ भी तो नाउन था और यहाँ भी तो नाउन था, दो नाउन है लेकिन पद कितने हो रहे हैं, दो, लेकिन व्यक्ति कितने, एक। व्यक्ति एक सिंगुलर सेंस देगा, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर। ठीक है, आइए अब यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब सिर्फ पहले वाले में आर्टिकल लगा रहे, जब पहले वाले में आर्टिकल लगा रहे हैं तब। अब सेंस ये भी तो हो सकता है कि जब दोनों में आर्टिकल लगा रहे तब क्या होगा, तब तो आप पकड़ा जाइएगा ना। देखिए ना, बताते हैं। ठीक है, पहले इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, पहले इस पे एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। देखिए ऐसे लिखे, द डॉक्टर एंड टीचर, कहता है द डॉक्टर एंड टीचर आर वेरी ऑनेस्ट, आर वेरी ऑनेस्ट। बताइएगा इसमें कहाँ गलती है, ये गलती है या नहीं, ये बताइएगा। चलिए, समझ में आ रहा है तो इसका उत्तर आप दे दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो फिर किसी भी हर हाल में उसका उत्तर नहीं दे सकते। क्या होगा, कहता है द डॉक्टर एंड टीचर, पहले इस यहां तक समझेंगे। द डॉक्टर एंड टीचर, कहता है जो डॉक्टर है वही क्या है, टीचर है। डॉक्टर के साथ साथ वही क्या है, टीचर भी है। तो इसका मतलब व्यक्ति कितने होंगे, एक। जब एक होगा तो सिंगुलर सेंस ना देगा, एक हो गया तो कैसा सेंस देगा, सिंगुलर सेंस। तो यहाँ पे आर आप कैसे लगा दिए, जल्दी से काटिए इसको, क्या हो जाएगा। ठीक है, इज वेरी ऑनेस्ट, कहता जो डॉक्टर वही टीचर थे, बहुत ईमानदार है, बहुत क्या है, ईमानदार। अब यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, हो तो बताइए प्लीज, नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल इस पे देते हैं, समझिएगा। चलिए बताइएगा, यहाँ लिखा हुआ है माई फादर एंड डॉक्टर आर वेरी ब्रेव, माई फादर एंड डॉक्टर आर वेरी ब्रेव। फटाफट बताइएगा कहाँ पे गलती है, कहाँ गलती हो सकता है यहाँ पे। तो आप यहाँ समझिएगा, क्या लिखा हुआ, माई फादर एंड डॉक्टर। इस लाइन को समझ गए, इस वर्ड को समझ गए तो उत्तर देना काफी आसान है। कहता है माई फादर, मेरे पिता जो डॉक्टर भी हैं, मेरे ही पिता हैं जो क्या है, डॉक्टर भी है। तो व्यक्ति कितने हुए, एक ना। इस पे एक लॉजिक भी बताऊंगा, इतना चिल्लाना नहीं पड़ेगा, एकदम ध्यान से समझ जाइएगा। ठीक है, माय फादर एंड डॉक्टर, व्यक्ति एक, सिंगुलर होगा, तो आर कहां से आ गया, काटिए इसको, हो जाएगा एज। ठीक है, अब बताइए, अब इस पे एक लॉजिक बताते हैं। अच्छा एक बात बताइए, दो नाउन है, नाउन नहीं देखना, आर्टिकल देखना है या पॉजेसिव प्रोनाउन देखना, जो भी उसमें अटैच हो वो देखना, वो कितना, वो जितना रहेगा उतना ही व्यक्ति होगा। बताइए, इसमें कुछ लगा है, कुछ नहीं, इसमें कुछ लगा है, हाँ लगा है, कितना है, एक, एक व्यक्ति सिंगुलर, एक व्यक्ति सिंगुलर। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। अब बात यहां आता है कि आपने दो नाउन में से पहले वाले नाउन में लगा रहे हैं, अगर दोनों में रहे तब, अगर दोनों में रहे तब क्या करेंगे, दोनों वाला भी मेरे पास सोल्यूशन है। देखिए, अगर बात यहाँ आपके अनुसार ये है कि दो नाउन है
एंड से जुड़ा है, लेकिन इसके पहले भी कोई ना कोई आर्टिकल लगा हुआ है और इसके पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है। अब बताइए, अब इसमें कैसा सेंस देगा, आ रहा है किसी को समझ में, बताइए। तो देखिएगा, अभी हम क्या बताएं कि नाउन के पहले देखना है, यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा और यहाँ भी कुछ ना कुछ लगा हुआ, तो टोटल कितने हो गए, एक यहाँ कितने, दो, और दो क्या होता है, प्लूरल, तो आने वाला भाव प्लूरल होगा। ऐसे तो लॉजिक से समझ गए, ठीक है। अब इसका मीनिंग से समझेंगे, ठीक है, देखिएगा, समझिएगा। ये फैक्ट नंबर 5, हेडिंग लगाइएगा, फैक्ट नंबर 5, फैक्ट नंबर 5, ठीक है। क्या कहता है समझिए, कहता क्या है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और दोनों के पास आर्टिकल लगा रहे, दोनों नाउन के पास क्या रहे, आर्टिकल लगा रहे, दोनों नाउन के पास क्या रहे, आर्टिकल लगा रहे, तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है, इससे दो अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। कहिएगा वो कैसे, आइए समझते, एग्जाम्पल देते, देखिए समझिएगा। ऐसा रहेगा, माई अंकल एंड माई डॉक्टर एंड माई फादर, ऐसा रहे, माई अंकल एंड माई फादर, कहता मेरे चाचा और मेरे पिता, मेरे चाचा और मेरे पिता, कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति, है ना। जब दो व्यक्ति आ गया तो वर्ब जब अरेंज करेंगे तो इसके अनुसार वर्ब कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। व्यक्ति कितने हो गए, दो हो गया, तो वर्ब कितने हो गए, वर्ब आएंगे, वर्ब प्लूरल आएंगे। समझ में आया। एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पर भी, देखिए एग्जांपल क्या कहता है, ऐसे लिखे तो माई अंकल एंड द डॉक्टर is very old man। कहा माई अंकल एंड द डॉक्टर इज वेरी ओल्ड मैन। बताइए, कहता है मेरे चाचा और एक डॉक्टर भी है, दोनों बहुत बूढ़े हो गए हैं। दोनों कैसे बूढ़े हो गए। व्यक्ति कितना, दो। इज कैसे लगाया, इज लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि व्यक्ति कितने हैं, दो है, दो है, तो वर्ब जब भी अरेंज करना है तो प्लूरल करना होगा। इसके लिए आपको कुछ भी करना है, वर्ब कैसा अरेंज करना होगा, प्लूरल। तो सबसे अच्छा वर्ब तो यही लग रहा है, ठीक है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अभी तक हमने 5 फैक्ट्स बताया, पांचों को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या बताया, फैक्ट नंबर फर्स्ट में कहा था कि जब दो सिमिलर नाउन एंड किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो वो दोनों सिमिलर नाउन जो है वो सिंगुलर सेंस में रहना चाहिए और वह भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या देखे थे कि जब दो अलग अलग नाउन, दो डिफरेंट टाइप के नाउन किसी प्रीपोजिशन के द्वारा अलग हो तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि वर्ब कैसे अप्लाई करेंगे, तो वर्ब जो है प्रीपोजिशन के पहले पार्ट में जो नाउन है उसके अनुसार अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा नियम क्या कहता था, तीसरा नियम अप्लाई क्या किए थे समझिएगा। फैक्ट नंबर थर्ड, हाँ फैक्ट नंबर थर्ड क्या था कि जब दो नाउन एंड के द्वारा जुड़े रहे तो वो प्लूरल सेंस देते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये सिंपल था। उसके बाद क्या देखे थे कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे लेकिन पहले वाले नाउन में आर्टिकल लगा रहे या पॉजेसिव प्रोनाउन लगा रहे तो वो भी एक ही व्यक्ति होने का बोध कराता है और वो भी सिंगुलर सेंस देता है। लेकिन नेक्स्ट जब आया फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं तो फैक्ट नंबर 5 में क्या कहता है कि दो नाउन एंड से जुड़े तो हैं लेकिन दोनों के पास आर्टिकल या पॉजेसिव प्रोनाउन जुड़ा रहे, ठीक है, तो वो प्लूरल का सेंस देता है और प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बिल्कुल शानदार क्लास हुई है, मतलब मजा आ गया होगा, ठीक है। आप सबको तो शेयर कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो किए हुए होंगे। अगर नए हैं चैनल पे
तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे कल छठे फैक्ट से पढ़ेंगे और भी बहुत शानदार शानदार फैक्ट से। तो मिलिएगा रोज सुबह शाम 3 बजे इस ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लास पे, ये क्लास होती है। जुड़ जाइएगा सब लोग, वेट कीजिएगा, हमारा बहुत अच्छा क्लास होगा, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू एंड टेक केयर, ठीक है।